मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे रमजान के महीने में वक्त के सही इस्तेमाल के बारे में बात करूंगा कि इसे कैसे गुजारा जाए, इसकी तैयारी कैसे की जाए और रमजान की आमद से पहले क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे अहम चीज जिस पर हमें गौर करना चाहिए वह यह है कि रोजा रखने का हुक्म हमें दिया ही क्यों गया। इसका एक सादा सा जवाब अल्लाह ताला ने खुद दिया है। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किया गया था, ताकि तुम तकवा हासिल करो। अब सवाल यह पैदा होता है, तकवा क्या है? जब भी लोग इस पर बात करते हैं तो वह आमतौर पर अल्लाह की नाफरमानी से बचने को तकवा कहते हैं। कुछ लोग इसे अल्लाह के खौफ से ताबीर करते हैं और कुछ लोग इसे अल्लाह की मौजूदगी का शोर कहते हैं। यकीनन आपने यह सब तारीफें सुनी होंगी। कुछ साल पहले एक नौजवान ने एक सवाल किया, हमें अल्लाह से डरने की जरूरत क्यों है? यानी जब कहा जाता है अल्लाह से डरो, तो इसका मतलब क्या है? यह बहुत अच्छा सवाल है। हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि तकवा का मतलब अल्लाह का शूर रखना है। इस बात को जानना कि वह हमारा रब है, उसने हमें पैदा किया है, वही जमीन और आसमान का मालिक है और आखिरकार हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। जब इंसान की आखिरी घड़ी आती है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दौलत, कोई भी सेहत, कुछ भी उसे एक लम्हे के लिए भी रोक नहीं सकता। अगर हमें मालूम होता कि जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो उसे एक लम्हे के लिए भी मोखर नहीं किया जा सकता, तो हम हर लम्हा अल्लाह की याद में बसर करते। जब वक्त पूरा हो जाता है तो आपको जाना होता है, चाहे आपके पास दुनिया भर की दौलत हो या बेहतरीन सेहत, लेकिन जब वक्त मुकम्मल हो जाता है तो आपको जाना होता है और कोई चीज इसे रोक नहीं सकती। इसीलिए हमें हर वक्त इस हकीकत को याद रखना चाहिए। हमें हमेशा यह सोचते रहना चाहिए कि मैं कहीं से आया हूं, मैं इस वक्त कहीं मौजूद हूं और मैं किस मंजिल की तरफ जा रहा हूं। यह है शौर। अब सवाल यह है कि क्या मैं अल्लाह की इबादत इसलिए करता हूं कि मैं उससे डरता हूं? यह एक अच्छा सवाल है। अगर आप किसी से डरते हैं तो उसके साथ आपका कैसा ताल्लुक होगा? जब आप किसी से बेहद मोहब्बत करते हैं, जब आप किसी को बेहद चाहते हैं, तो क्या आप उस शख्स को तकलीफ देना चाहेंगे? क्या आप ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपका रिश्ता खराब हो जाए? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस ताल्लुक को खराब नहीं करना चाहते हैं। तो अब बात समझ में आई। मैं अल्लाह से बेहद मोहब्बत करता हूं और मैं डरता हूं कि कहीं ऐसा कुछ ना करूं जिससे मेरा अल्लाह के साथ रिश्ता खराब हो जाए। यह खौफ असल में बेपनाह मोहब्बत से जन्म लेता है। क्योंकि मैं अल्लाह से बेहद मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं उसके नाराज होने से डरता हूं। तकवा का एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि यह एक रुकावट पैदा करने का नाम है, यानी अपने और अल्लाह की नाराजगी या उसके अजाब के दरमियान एक दीवार खड़ी कर देना। वो दीवार कैसे खड़ी होगी? सही काम करने से और गलत कामों से बचने से। बस इतनी सी बात है। यही असल में तकवा है। अल्लाह फरमाता है, मैंने रोजे को तुम पर फर्ज किया है ताकि तुम्हारा मेरे साथ ताल्लुक सबसे बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंचे। तुम्हें मालूम हो कि मैं कौन हूं। तुम मेरी सही तरीके से इबादत करो, तुम्हारे अंदर रहम दिली पैदा हो और रोजे के तमाम दूसरे फायदे भी हासिल करो। और जब यह महीना मुकम्मल हो चुका हो तो तुम्हें अल्लाह के साथ एक बेहतर ताल्लुक हासिल हो चुका हो। एक दिन अल्लाह के नबी मेंबर पर चढ़ रहे थे और 3 मर्तबा आमीन कहा। सहाबा किराम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने आमीन क्यों कहा? तो आपने फरमाया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ दुआएं की और मैं उन पर आमीन कह रहा था। उनमें से एक दुआ यह थी कि हलाकत हो उस शख्स के लिए जो रमजान के महीने को पाए और अपनी मगफिरत ना करवाए। जरा सोचे, कुछ चीजें फरोख्त के लिए रखी जाती हैं और आपको उनकी जरूरत होती है, लेकिन फिर भी आप फायदा ना उठाएंगे, तो ये कितनी बड़ी नादानी होगी। पहले मैंने एक मिसाल दी थी और आज फिर देना चाहता हूं। अगर आपको पता चलता है कहीं सेल शुरू होने वाली है, वहां पर सामान बहुत सस्ता मिलने वाला है, तो इसलिए आप तैयार रहते हैं। जैसे ही सेल शुरू होती है, हम अपने मोबाइल और लैपटॉप पर मसरूफ हो जाते हैं ताकि जल्द से जल्द वह चीज खरीद ले। कहीं ऐसा ना हो कि खत्म हो जाए और जब वह चीज हमें सस्ती मिल जाती है तो हमें खुशी होती है कि हमने एक बेहतरीन मौके से फायदा उठाया। इसी तरह रमजान में मगफिरत सेल पर है, हमें इसकी जरूरत है। आपको भी और मुझे भी। रमजान के शुरू होते ही अल्लाह हमें बेशुमार मौके देता है। जैसे ही चांद नजर आता है, खुशी की लहर दौड़ जाती है, माहौल बदल जाता है, एक रूहानी कैफियत छा जाती है। ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ बदल गया है।
जैसे ही चांद नजर आता है, कुछ ही देर में तरावीह शुरू हो जाती है और पूरा माहौल मुख्तलिफ हो जाता है। यह अल्लाह का खास इनाम है कि मिसाल बहुत मामूली और दुनियावी चीजों के लिए है, लेकिन रमजान की मिसाल हकीकी है, असल कामयाबी की। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप रमजान का इंतजार करेंगे मगफिरत तलब करने के लिए, जबकि आपको यह भी मालूम नहीं कि आप रमजान देख पाएंगे या नहीं। तो जब तक रमजान आता है, उससे पहले ही इस्तगफार शुरू करें, क्योंकि मगफिरत में चाहता हूं, आप चाहते हैं। मैं एक इंसान हूं, आप सब इंसान हैं। मैं गलतियां करता हूं। मैं अल्लाह का एक गुनाहगार बंदा हूं, और हम सब ऐसे ही हैं। हाँ, गुनाह की सतह हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आखिरकार हम सब इंसान हैं। मुझे आदम अलैहिस्सलाम के वाकया से तसल्ली मिलती है। यह वाकया मुझे इंसानी फितरत का एहसास दिलाता है। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ एक चीज से मना किया, और वही काम उन्होंने कर लिया। मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप वो करें जो अल्लाह ने मना किया है, लेकिन तसल्ली इस बात में है कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। जब उन्होंने तौबा की, आपने अर्ज की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ ना किया और हम पर रहम ना किया, तो हम खसा पाने वालों में से होंगे। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह के मंसूबे का एक हिस्सा यह भी है कि वह देखे कि कौन बार बार उसकी तरफ रुजू करता है। लेकिन शैतान ने एक और चाल चली। उसका मंसूबा क्या था? उसने कहा, मैं इन लोगों को अल्लाह की रहमत से मायूस कर दूंगा। तो जब आप मगफिरत तलब करते हैं, आप माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन फिर शैतान आकर आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि शायद आप माफ नहीं किए गए। आप सोचने लगते हैं कि शायद अल्लाह की रहमत मेरे किए हुए गुनाह को नहीं ढांप सकती। यह खुद उस गुनाह से बड़ा गुनाह है जो आपने पहले किया था, क्योंकि अब आप अल्लाह की एक सिफत पर शक कर रहे हैं। अल्लाह की रहमत पर शक मत करें। अगर आपने सच्चे दिल से मगफिरत तलब की, अल्लाह आपको कभी उस गुनाह पर सजा नहीं देगा जिस पर आपने तौबा कर ली। जो कुछ आपके माजी में हो चुका, वह बस माजी है। उसे आज के आपकी पहचान मत बनने दें। आप एक अच्छे इंसान हैं, आप में खैर हैं। अगर ऐसा ना होता तो आप मस्जिदों में क्यों होते? अल्लाह के घर में। यह अल्लाह का घर है, मेरा या आपका नहीं। क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स के घर जाना चाहेंगे जिसे आप पसंद ना करते हो? हरगिज नहीं। जब आप किसी के करीब होते हैं, तो आपको उसके घर जाने में सुकून महसूस होता है। अल्लाह से हमारा ताल्लुक कैसा होना चाहिए? यह बंदे और रब का ताल्लुक है। हम अल्लाह के बंदे हैं। मैं अपना सर जमीन पर सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक के लिए झुकाता हूं, किसी और के लिए नहीं। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस अंदाज में किसी और के सामने झुकूं, सिवाय उस जात के जिसने मुझे पैदा किया। आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको सजदा करने का मौका दिया, जो सबसे आला दर्जा है, क्योंकि यही वह लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। जब आप अल्लाह से मगफिरत मांगते हैं, तो अल्लाह आपको माफ कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने खुद को बदला? अगर इंसानी कमजोरी के बायस आप दोबारा गुनाह कर बैठे, तो मायूस ना हो, फिर से तौबा करें। अगर अल्लाह उन चींटियों को जानता है जो जमीन के नीचे छुपी होती हैं, तो क्या वह आपको नहीं जानता? वह आपको आपके नाम समेत जानता है। आपके मसाइल, आपकी जरूरतें, सब कुछ, यहां तक कि आप खुद को जितना जानते हैं, उससे भी ज्यादा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने कितने दादा परदादा के नाम बता सकते हैं, शायद सबसे ज्यादा जानने वाले भी 8 से आगे ना जा सके। और आप समझते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप और मैं एक ही शख्स की औलाद हैं? जानते हैं। वह कौन थे? उनका नाम नूह अलैहिस्सलाम था। मैंने कुछ लोगों को कहते सुना आदम। हाँ, आदम अलैहिस्सलाम भी सही जवाब है, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम भी हमारे जद अमजद हैं, और वह भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद औलाद में से थे। हम सब नूह अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अगर आपको यह पहले नहीं मालूम था, तो आज जान ले। आप यह कह सकते हैं कि मैं नबी के खानदान से हूं, क्योंकि हकीकत में आप नूह अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। जब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम के दौर की तबाही के बारे में जिक्र किया, तो फरमाया, हमने उनके खानदान को बाकी रखा, यानी उनकी नस्ल ही वो थी जो बाकी बची और आगे चली। लेकिन इससे भी करीब, अगर हम अपने सजरे को 15 नस्लों तक ऊपर ले जाएं, तो हम सबका नस्ल किसी न किसी मकाम पर एक ही शख्सियत पर जाकर मिलेगा, लेकिन हमें इसका इल्म नहीं। तो क्या आपको एहसास है कि हम सब आपस में रिश्तेदार हैं? यह हकीकत है कि हम सब जुड़े हुए हैं। हमें इसकी अहमियत का एहसास होना चाहिए। आपके बराबर जो शख्स बैठा है,
अगर आपका अल्लाह से ताल्लुक मजबूत है तो आपको एहसास होगा कि जिस अल्लाह को मैं खुश करना चाहता हूं, उसी अल्लाह ने इस शख्स को भी पैदा किया है जो मेरे बराबर में बैठा है। वही अल्लाह है जिसने उन्हें बनाया। तो अगर मैं अल्लाह को राजी करना चाहता हूं तो मुझे उसकी मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके आसपास जो लोग हैं, क्या वह उसी अल्लाह की मखलूक नहीं है जिसे आप राजी करना चाहते हैं? आप सड़क पर चलते हुए अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं, लेकिन जिसे अल्लाह ने पैदा किया उसके करीब से गुजरते हुए आपने उसे हिकारत से देखा या उसकी तरफ थूका तो उसका क्या फायदा? आपने क्या पाया? आपने क्या तकवा हासिल किया? तो फिर क्या आपने अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को समझा? आपको रोजे रखने चाहिए। जानते हैं क्यों? जब आप रोजा रखते हैं और भूख लगती है तो बहुत सी चीजें होती हैं। आपको खाने की याद आती है, फिर एहसास होता है कि मैं नहीं खा सकता। फिर उन लोगों का ख्याल आता है जो खाने को तरसते हैं। तब आपके दिल में हमदर्दी आती है। फिर एक और आयत में आपको सिखाया जाता है कि सदका करो, रमजान में इसका अजर बढ़ा दिया जाता है। तो आप अपनी जेब में हाथ डालते हैं और 10 रुपए 20 रुपए निकालते हैं और किसी ऐसे शख्स को देते हैं जिसके पास वो नहीं जो आपके पास है। अल्लाह आपसे कहता है कि तुम इंसान हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है और मैंने रिज़्क में कुछ को दूसरों पर फजीलत दी है। कुछ हम में से ज्यादा इल्म रखते हैं, कुछ हम में से ज्यादा मालदार हैं। क्यों? यह सब आजमाइश है। जब अल्लाह आपको आपकी जरूरत से ज्यादा अता करता है, जी वह चाहता है कि आप अपनी इजाफी दौलत उन लोगों के साथ बांटे जिनके पास कम है। यही चीज आपको अल्लाह की याद दिलाती है। हम सब जमीन पर एक साथ हैं। तसव्वुर करें कि अगर 5 लोग किसी जजीरे पर फंस जाएं और उनमें से 2 को एक दरख्त से आम मिले, वह 50 आम इकट्ठे कर ले और खुद खाने लगे, जबकि बाकी 3 उनकी तरफ देख रहे हो, तो क्या यह इंसाफ होगा? क्या वह कह सकते हैं कि तुम 3 मर जाओ, हम आम खाएंगे? नहीं, क्योंकि वहां सिर्फ 5 लोग हैं और काफी आम मौजूद हैं। इसलिए सही तरीका यही होगा कि सब में बांट लिया जाए। समझ रहे हैं? हमें एक दूसरे के साथ जीने की जरूरत है। यह जमीन जिस पर हम सब रहते हैं, इस पर जीने का मेरा हक आपके बराबर है और आपका हक मेरे बराबर है। दूसरों की मदद करें। अगर गरीब लोग ना होते तो आप कभी सदका नहीं दे सकते थे। इसलिए शुक्र करें कि अल्लाह ने कुछ लोगों को जरूरतमंद रखा ताकि आप उनकी मदद करके अपनी आखिरत संवार सके।